कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में बहुत सारे तब्दीलियां हो रहे हैं। हाल ही में रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के तमाम अज़ला के लिए डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी को व्हीकल भी अलॉट किया है। पिछले कई सालों से व्हीकल नहीं थी, वो लोग अपने बाइक में काम करते थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी व्हीकल भी उन्हें मिली है। उससे पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्होंने एक वेबसाइट भी जारी किया था जिसमें इंटरनल जो सारे फाइल होते हैं वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहते हैं। ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रिलीज़ किया था। आज वक्फ बोर्ड की भी मीटिंग हुई है, जो मंथली मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। उस ताल्लुक से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा साहब। आज की जो मीटिंग हुई है, हालांकि पिछले कई दिनों से बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अब डिस्ट्रिक्ट के तमाम अज़ला के लोगों को कार मिली है, यानी व्हीकल मिली है, बहुत बड़ी चीज़ है ये उनके लिए। तो उनका भी कैसा रिएक्शन आ रहा है सर? आगे कुछ इस व्हीकल को देने से कुछ फ़ायदा होगा बोर्ड के लिए? देखिए 100% फ़ायदा होता है, क्योंकि वफ़ ऑफिसर को कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर को भी खदर करता नहीं है। वो टू व्हीलर में जाता है, वफ़ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट वफ़ ऑफिसर होता है वो, इसलिए कौन भी उसे रेस्पॉन्स नहीं करता है। एक व्हीकल रहा तो उसका खदर ही चला रहता है। उससे खुसूसन हमारे गवर्नमेंट के जमीर साहब, हमारे वफ़ के मिनिस्टर, उन्होंने ज़रा बहुत सारे वफ़ में ज़रा चेंजेस चाह रहे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमना साथ दे रहे हैं पूरे बोर्ड मेंबरों के साथ। उन्होंने बहुत हर दिन भी देखो, आज भी मीटिंग थी। आज मीटिंग से पहले हमने आज क्या क्या डिस्कस करना का, तो सुबह को सवेरे उन्होंने एक हमारे साथ आधा घंटा डिस्कस कर को बहुत इम्पॉर्टेंट। देखो 1-2 साल से हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में DWC कमेटी नहीं थे, वो बहुत पेंडिंग थे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट वो मेजर सब्जेक्ट हमें ले ले को, पूरे मेंबरों का ओपिनियन भी ले ले को, हमें DWC कमेटी पूरे भी आज कंप्लीट करें। कितने डिस्ट्रिक्ट के हैं सर उसमें? आज खुसूसन आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एक करे, गदग डिस्ट्रिक्ट का एक करे, बाद में हमारा चामराजनगर का एक, 3 डिस्ट्रिक्ट भी फाइनल करे। 3 डिस्ट्रिक्ट भी पहले से पेंडिंग थे, वो भी फाइनल करे। आज की मीटिंग में बहुत बड़ा काम हमें, रमज़ान अभी एक 10-15 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। हर साल भी हमें रमज़ान से पहले जो पीरियड ये कमेटियाँ के पीरियड एक्सपायर होती हैं, वहाँ मस्जिद का देखभाल देखने के वास्ते कमेटी ज़रूरी रहती। मैनेजिंग कमेटी रह तो वहाँ का मस्जिद का देखभाल करना, रोज़दाना रहती, इफ्तारी रहता, सहरी रहता, इंतज़ाम करने के लिए। उससे हमें पूरा स्टेट में जिस मस्जिद का कमेटी का टाइम एक्सपायर हो रहा, वो हमें 3 महीने उनको एक्सटेंड करके दिए हैं। जनरली एक हमें रेजोल्यूशन पास करनी है, इसलिए उन्होंने हम 3 महीने तक हमने यहाँ बोर्ड को भी हमने कमेटी के प्रपोजल भी दिए सका नहीं। उन्होंने आपको हमने मैनेजमेंट कमेटी अप्रूवल करोगे तो भी पूछ सका नहीं। वो बहुत बड़ा फैसला आज हमारे मीटिंग में हुआ। इसके साथ साथ हमारे मिनिस्टर साहब कल भी है हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हमारे कार का कैसा फ़ायदा उठाना का बोल को उनको वफ़ ऑफिसर को पूरा भी उन्होंने गाइड करे, खास करके करप्शन और इसके बारे में बहुत ही स्ट्रांगली बोले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे भी, मैं वक्फ चेयरमैन मुझे बनाने से पहले तुमने पैसा होना रहे तो मुझे पूछना अनवर साहब, ये एक आधी चाबी वहाँ मत में वक्त में एक्सपेक्टेशन करना नहीं, ऐसा करे तो तुम्हें मुझे वादा करे तो मैं तुम्हारा चेयरमैन बनाता हूँ मत बोल कर मुझे भी उन्होंने वादा ले को मुझे चेयरमैन बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वैसा काम कर ले जा रहा हूँ। इसके साथ साथ पूरा स्टेट में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे जो कमेटियाँ हैं, जो वफ़ ऑफिसर हैं, हेड ऑफिस में होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होंगे, पूरे भी मिलने को अच्छा काम करना, करप्शन नहीं रहना। क्या आज की मीटिंग में फैसले लिए गए? देखिए मीटिंग में आज रमज़ान की वजह से हमें वो एक बहुत बड़ा फैसला ले ले। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट्स कमेटी भी थे 3-3 साल के। इस सबसे बड़ी बात हमारे हुबली अंजुमन का, वो एक कमेटी हमें आज अप्रूवल करे, उनको वर्क आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उनके हाथ को देख भेजे, हमें बहुत बड़ा वो भी काम हुआ। इसके साथ साथ हमारे मिनिस्टर साहब वफ़ के लिए बहुत वक्त मैं देता हूँ, बहुत अच्छे काम करेंगे। अभी मेरा पीरियड रह लगा है, क्या तो एक इतिहास बनेंगे वफ़ में बोल को उन्होंने बहुत हमना इनक्रेज कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह देखो लास्ट मीटिंग में भी हमें ऑफिस बोर्ड ऑफिस में नहीं था, वो भी आको उन्हें इनाग्रेशन करे हमारे मिनिस्टर साहब। और उसके साथ हमें अब एम्बुलेंस का भी टेंडर आज बुलाई, एम्बुलेंस फ्रीज़र का जो पहले से बोले थे, अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस भी, बाद में फ्रीज़र भी हमें ये पार्लियामेंट के बाद इंशाल्लाह जब तक टेंडर प्रोसेस हो, बाद में गाड़ियाँ भी बहुत गाड़ियाँ होना, 35 गाड़ियाँ ले रही, वो उनको भी 2 महीने टाइम होना,
वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट के बाद हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी एम्बुलेंस भी मिनिस्ट्री की सदारत में हमें देती हूँ पूरे। अच्छा, कुछ लोगों की ये शिकायत है कि लोग अपने कंप्लेंट्स लेके आते हैं लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाती हैं और कंप्लेंट देने के बाद कुछ एक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने, ऐसा ऐप बने कि जिसके ज़रिए तमाम कंप्लेंट का ट्रैकिंग भी हो सके। अब देखिए, आज मीटिंग में हमें वो भी डिस्कस करें, ये कंप्लेंट लेको आ रहे हैं इधर, हमारे तक का आपको पहुंचने का तो वो सही भी है ज़रा। इसलिए हमें एक ऑफिसर को कंप्लेंट के वास्ते, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का तो एक पोस्ट है हमारे कने। एक 2-4 दिन के अंदर हम ना सीओ भी, अब परमानेंट सीओ होते ना, इंचार्ज सीओ होते, आज सीओ को भी, परमानेंट सीओ भी हमारे मिनिस्टर साहब आज भेजे हम ना, उन्होंने भी आज चार्ज ले ली। उनकी सदारत में, उनके साथ ही हमारी मीटिंग भी हुई। नेक्स्ट वीक में हमें एक PRO पोस्ट क्रिएट कर को, पब्लिक कौन कौन आती हैं, कंप्लेंट्स मस्ट एंड शुड रजिस्टर्ड मेंटेन कर को, कौन से गाँव से आई, उनका क्या कंप्लेंट का, तो उनका विद सिग्नेचर के साथ तो ले को CEO को, चेयरमैन को देना बोल को हमें एक प्रोसीजर नेक्स्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। अच्छा, गुलबर्गा के ताल्लुक से एक सवाल आया है, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे थे कि वहाँ की जो शेख दक्कन दरगाह हैं, उसके जो सज्जादे साहब हैं, उन पर वफ़ की प्रॉपर्टी अपने नाम करने का इल्ज़ाम है। उस पर वफ़ की तरफ से एक नोटिस भी गई है 52 के तहत, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रिमूवल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस मुतवल्ली को रिमूवल करें, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, वो अभी लॉन्ग प्रोसेस से चल रहा है। वो मैं अभी 3-4 महीने हुआ मैं चेयरमैन हो को, वो लीगल सेक्शन में फाइल पेंडिंग है। अब लॉ कमेटी के हमारे चेयरमैन रियाज खान साहब हैं, उनके साथ मैं नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर को क्या उसका फाइल स्टडी कर को वो लीगल सेक्शन से ओपिनियन ले को नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह रखेंगे। वहीं से एक और सवाल भी है कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं हज़रत अली साहब, उनका जो है वक्फ बोर्ड उन पर कुछ मेहरबान है, क्योंकि कई शिकायतें FIRs होने के बाद भी उन्हें उसी पोजीशन में बरकरार रखा गया। नहीं, वो FIR गलती से हुआ था, वो FIR गलती से हुआ था। बाद में वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे नॉलेज में है। सो हज़रत अली काम अच्छा कर रहे हैं। वो शिकायत हर इंसान को, मुझे भी मेरे बारे में भी शिकायत कर रहे हैं, हमारे मेंबरों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। हमारे माजी एक्स चेयरमैन शाफी सादिक साहब किसी भी नहीं छोड़ते हमारे लोग। वफ़ से हट के भी कोई FIR है उनकी, कोई दूसरे डिपार्टमेंट की सुनने में आया था? नहीं, वो मुझे, मेरे नॉलेज में नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं उसके साथ मैं बात करके डिस्कस करूँ। इसी तरह का एक गुलबर्गा से ही ताल्लुक़ रखने वाला रुकनुद्दीन दरगाह, इससे पहले जब शाफी सादी साहब उसके यहाँ के चेयरमैन थे, तो उन्होंने कुछ उस पर एक्शन लेने की कोशिश की थी। सेम ऐसा ही है, वहाँ भी प्रॉपर्टी का मामला है, मुतवल्ली बेचे हैं शायद वहाँ पे, ऐसा कुछ एलिगेशन। देखिए, गुलबर्गा, एक्सपेशली गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ऐसे मसले हैं। हमारे सेक्शन 54, 52 हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बाद में डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में, असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट में बहुत सारे मसले पेंडिंग हैं। वो लीगल सेक्शन में ज़रा हमें आज भी मीटिंग में भी डिस्कस करें, ज़रा लीगल सेक्शन हमारा वीक है, वो ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या भी करो तवज्जो करो। तो मैं आज हमारे लॉ कमेटी के चेयरमैन रियाज भाई साहब को भी आज हमें इत्तला दी। उसके साथ नेक्स्ट वीक में बैठ को हमें ज़रा लीगल कमेटी ज़रा एक स्ट्रीम लाइन को लाना का बोल को पूरे मेंबर्स पे आज डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो भी हमें काम करें। एक आखिरी सवाल, हुबली में एक दरगाह मुनद्दम कर दी गई थी, आपको याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान। वहाँ उस दरगाह को जो है दोबारा बनाने का काम जो है अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कि वैसी वो बहरीदौर कप की जो दरगाह थी, नूर मोहम्मद शाह कादरी। बहरीदौर कप्पा का बीजेपी गवर्नमेंट में वो दरगाह शहीद करे, उसके बाद वो एक्विजिशन के पैसे भी, बहुत पैसे अकाउंट में ही हुआ। वो देखभाली करने एक कमेटी नहीं थी। हमें लास्ट एक मीटिंग में मेरे ख्याल से 8 तारीख को एक मीटिंग हुई, 8 तारीख को नहीं, 17 तारीख, जनवरी 17 तारीख को मीटिंग में हमें एक कमेटी बनाई। उन्होंने भी हमने प्रपोजल दी। हमें वहाँ एक मस्जिद थी दरगाह के बाजू, 5000 स्क्वायर फीट वो जगह भी कौन के देने वाले हैं, उनका एग्रीमेंट भी ले को हमने सबमिट करें। इंशाल्लाह वो दरगाह वो कमेटी के साथ हमें डेवलप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल थे, हम आगे भी सवाल जो है पूछते रहेंगे। अगर आपको भी कुछ अपने इलाके के ताल्लुक से चेयरमैन साहब को कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं। आने वाले इंटरव्यूज़ में हम उनसे और भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड के तहत तकरीबन 40,000 से ज़्यादा इदारे आते हैं। किसी एक आदमी को एक साथ जवाब देना मुश्किल होता है। अगर पहले से ही सवालात हमें मिल जाएँ तो हम और भी जो है इदारों के ताल्लुक से चेयरमैन साहब से पूछते रहेंगे कि कैसे कार्रवाई होगी, किस तरह से डेवलपमेंट होगा। फिलहाल ये अब तक की जानकारी थी, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।